प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज मुझे संभाल पिता। मैं आज आपके सामने प्रार्थना करता हूँ पिता, इस सुंदर सुबह के लिए। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में पिता आशीष दीजिए। उनकी पीढ़ी से पीढ़ी तक पिता आप संभालने वाले हैं पिता, उनको लज्जा से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर किसी प्रकार की हानि ना हो पिता, इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। आज हम प्रभु के वचन को लेकर के प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा पवित्र और परमेश्वर है। इसीलिए हम पैसे के वचन के द्वारा देखेंगे और प्रार्थना में बने रहिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। तो आइए देखते हैं प्रभु ने जो हमें सुंदर से वचन दिया और प्रार्थना में हमें शामिल किया, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमारी देख रेख करता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा। अगर तुम मुझसे बने रहोगे, अगर तुम मुझ में मेरे वचनों में बने रहोगे और विश्वास के योग्य अगर ठहरोगे, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज उसी विश्वास के द्वारा और परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है, आज हम देखेंगे के वचन के अनुसार। तो आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद एक शक्तिशाली, एक पावरफुल प्रार्थना करेंगे, ताकि अपने जीवन में अपनी आत्मिक उन्नति कर सके, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी के लिए दुआ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं, वचन को चलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 90, यहाँ पे हमें किस तरीके से दाऊद समझाते हैं, यानी किस तरीके से मूसा के जीवन में किस तरीके से घटनाएं घटती और किस तरीके मूसा हमको परिसर के बारे में बताने की कोशिश करता है, और मूसा किस तरीके से प्रार्थना किया करता था। तो आइए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि हम परमेश्वर ने हमको चुना है, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। जिस तरीके से हमें दाऊद समझाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए हमारा धाम बना है, मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, मेरे जो मसीह भाई बहन है सबके लिए पिता। इसीलिए खुदावन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे और देखते हैं, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यह हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उत्पन्न करने से पहले था और इसके बाद तक रहेगा। विश्वास हमें इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो खुदा है, वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार और रचनाकार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता, और दाऊद हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है और तू ही रहेगा। धन्य मेरे खुदावन परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हमारा अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। विश्वास है कि आज जितने मसीह भाई बहन दुख में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रार्थना आप करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, तो विश्वास रखना, धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर का वो जो वचन है बहुत शक्तिशाली है। और विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो भी जीवन का बोझ होता है, दुख का हो, चिंता का हो, पैसे की कमी के कारण से हो, और हमारी बहुत सारी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तू मनुष्य को लौटा करके मिट्टी में ले जाता है। यानी हम आज को आप अपने लाइफ को ये मानना पड़ेगा हमको कि परमेश्वर हमें मनुष्य के, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर बना है, जब आदम और हवा की परमेश्वर ने रचना की थी, आदम को जब बनाया था, तो परमेश्वर ने वहीं पे कहा था, इसी पृथ्वी पर तुम फलेगा, फूलेगा और मर जाएगा। जब वो लोग पाप करते हैं तब परमेश्वर कहता है, इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा है, तू मनुष्यों को लौटा ले जाएगा उसी मिट्टी में जिस मिट्टी से तूने उसको बनाया है। तो जैसे और वचन देखते हैं, इस प्रार्थना को आप और इस वचन को विश्वास के द्वारा सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करेगा परमेश्वर, क्योंकि उसके वचनों में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर हमारा कहता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे जैसा कल का दिन जो बीत गया। यानी हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी नज़र से, यानी परमेश्वर की नज़र से, जो हमारे लिए 1000 वर्ष का बहुत समय लगता है, हमको लगता है बहुत ज़्यादा हम जिंदगी जी सकते हैं, बहुत बड़ा है ये 1000 वर्ष। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है
क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन आज जो बीत गया है। जैसे हमारा कल का दिन बीत गया था, इस तरीके से परमेश्वर कहता है ये 1000 वर्ष का जीवन होता है। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखने उसके वचन पर, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। अनादिकाल के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर हमें जीवन देगा, आशीष देगा। हमें 1000 वर्ष के लिए नहीं सोचना है, हमें अनंत काल के लिए सोचना है कि परमेश्वर हमें सदा सदा जीवित रखेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, या जैसे रात का एक पहर होता है, तुम मनुष्यों का धारा बहा देता है, वे स्वप्न से ठहराते हैं, भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख होती, तकलीफ होती, मुसीबत होती है, वो एक भोर के समान जो बढ़ने वाली घास होती है, सुबह निकलती है और शाम के सूख जाती है। उसी तरीके हमारा दुख है, तकलीफ है। मेरे बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है मेरे पास कि हमारे पास ऐसी समस्या थी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको भी जवाब देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो भोर की घास होती है ना, उसके समान आपका दुख है। इतना बड़ा भी दुख नहीं है कि आप उसको सह ना सको, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, जो धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेगा, परमेश्वर उसी के जीवन को मजबूत करेगा, स्ट्रांग करेगा। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट करके मुरझा जाती है। इसी तरीके हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जिस तरीके से बहुत खींच के 1 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा हमारे पास दुख नहीं रहता है। फिर उसके बाद कोई न कोई रास्ता परमेश्वर हमें देता है, कोई नया रास्ता हमें परमेश्वर देखता है। आप लोग आजमा करके देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो आपको परमेश्वर एक नया रास्ता देगा। ये बात को आप नोटिस करिएगा और देखिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है या नहीं करता। आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद और वचन को देखने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, आप ताकतवर बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं, यानी परमेश्वर के क्रोध से हम भस्म हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, और सांझ तक कट करके मुरझा जाता है। जिस तरीके परमेश्वर कहता है, और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं पिता। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मुख की ज्योति में रखा है। यानी हमारा ऐसा कोई पाप नहीं जो हमारा छिपा हो, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर इग्नोर कर देता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां ये पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, भागते हैं, टूटते हैं। जिस तरीके से आदि से लेकर के परमेश्वर आज तक हमें संभालता है, मानव जाति से वो इतना प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथ पे, यानी अपने हथेली पर खोद करके बनाया है, खोद करके रचा है। इसीलिए वो मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए उसको इतनी शक्तिशाली, इतना पावरफुल इंसान बनाया है इस धरती पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इस धरती पर तुम बढ़ो, फूलो और फलो और भर जाओ। जो कुछ है तुम्हें संसार में दिखता है, अपने बस में कर लो। आज ऐसी कौन सी वस्तु नहीं, कौन ऐसी चीज नहीं, कौन ऐसे जानवर नहीं जो आपके बस में नहीं है। सब कुछ है, सब इंसानों के हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है। इसीलिए कि वो हमसे इतना प्रेम करता था, वो हमसे इतना प्रेम करता था। इसीलिए आज आपके जो काम रुके पड़े हैं, सब एक काम आपके पूरे होंगे और वो चालू होंगे और चलेंगे, क्योंकि उसके वचन के द्वारा हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर क्रोध करता है, लेकिन बहुत विलंब से क्रोध करता है। तब तक हम अपने आप को अच्छा और सुरक्षित और मजबूत कर लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों में बने रहने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है, जैसे प्रार्थना करना, विनती करना, वचन को पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना और एक अच्छा स्वभाव लाना अपने अंदर। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख उपस्थित किया है पिता। हम जानते हैं कि हमारे पाप छिपे नहीं हैं, तुम सब जानते हो पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो हर एक बन के जानने वाले पिता परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो आप मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है क्रोध करता है, हम पर दया नहीं करता है, वो सबसे दयालु परमेश्वर है। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं और उस आकाश में ऐसा कोई ईश्वर नहीं और इस संसार में कोई नहीं है उससे प्रेम करने वाला।
उससे बड़ा प्रेम करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात को याद रख लिए। ये धरती, आकाश और जो भी है, ये सब परमेश्वर की रचना है। उसी ने हमसे इतना प्रेम किया, उसी ने हमको इतना संभाला, उसी ने हमें ज्ञान दी और बुद्धि दी। आज जो आप रोते हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, हताश है, परेशान है, निराश है, परमेश्वर आपको संभालेगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको ज्ञान देगा और बुद्धि देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, यानी परमेश्वर का वचन कहता है, और चाहे बाल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक की ही होगा। ये हमें तो मानना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर वचन सच कहता है। या हम 70 वर्ष जेले, चाहे 80 वर्ष जेलेंगे, हमारे अंदर क्रोध और घमंड और कपट और ईर्ष्या और शोक और दर्द और दुख ये बने रहेंगे, लेकिन हमको इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। इतना परमेश्वर का वचन कहता है, जब कायन और हाबिल के बीच में घटनाएं घटती हैं, वहीं से इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफ का, मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। वहीं से हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम पूरा अपना 100% काम में देते हैं, लेकिन हमको 100% नहीं मिलता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था, तो इस पृथ्वी पर भागेगा, दौड़ेगा, परेशान होगा, हताश होगा, निराश होगा, रोएगा, चिल्लाएगा और हंसेगा भी, ये परमेश्वर ने कहा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उन अपराधों से, उन पापों से जरूर मुक्त करेगा और जरूर क्षमा करेगा। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, चाहे भोर हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, जब हमको टाइम मिलता है तब प्रभु की स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। हर एक समस्या का समाधान यीशु के पास है। चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, पैसे की कमी हो, बीमारी हो, बहुत सारी समस्या हो लाइफ में, जीवन में आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है आपको, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। उसी से प्रार्थना करिए, उसी से विश्वास करिए और धैर्य रखिए और उससे कहिए कि हे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो धन्य पिता, आप तो हमें संभालते हैं। हम तो पिता धन्यवाद करते क्योंकि आपकी रचना है पिता परमेश्वर हम। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक और रोने और चिल्लाने में ही निकल जाएगा। वह जल्द कट जाती है और हम जानते हैं और हम जागते भी हैं कि परमेश्वर के वचन से हम प्रार्थना करते और विनती करते। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और भय के योग्य तेरे रोज को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे पिता, हम बुद्धिमान हो जाएं। यानी परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है और विनती करना है और उससे कहना है कि पिता हमारे दिन गिनने की हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें, आपके निकट आ सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा लौट आ पिता परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे मसीह भाई बहन के जीवन में, उनके हाथों को मजबूत कर पिता, उनके दिल को मजबूत कर पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर मेरे खुदावन, क्योंकि आप तो सत्य हैं पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र हैं परमेश्वर। इसीलिए आज हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से हमें आशीष देता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जितने दिन हमें दुख तू देने आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते हैं, ये सब हमारे पाप हैं। देखिए, जो आपने गलत किया है, जो आपने पाप किया है, वो इस पृथ्वी पर ही आपको पूरा करने पड़ेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत मेरे मसीह भाई बहन, तो हमें स्वर्ग में क्या नरक मिलेगा। देखिए, वो यहाँ के हिसाब से हमारा होगा, जो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। वो कहता है, तुम गलत मत काम करो, तुम चोरी मत करो, किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, व्यभिचार मत करो, झूठी बातें मत बोलो, कुछ गलत न करो। सिर्फ एक इंसान के मानव की जाति के रूप में आपको रह करके परमेश्वर की महिमा, स्तुति और सबसे प्रेम व्यवहार रख करके हमें आगे को बढ़ना है। इसीलिए जो हमारे जीवन में क्लेश आती है, दुख आती है, मुसीबत आती है, इस पृथ्वी पर हमें ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, उतने ही वर्ष हमको अंदर देखे कि परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सके और प्रार्थना कर सके। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इन सब कलीसों से, दुख से, चिंताओं से, मुसीबत से, पैसे की कमी से, आर्थिक तंगी से, नौकरी से, जॉब से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको क्या होगा, उसके परम प्रधान के चरणों पे आकर के आपको स्थान लेना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। इसीलिए भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है,
और परमेश्वर का वचन कहता है वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूंगा। अगर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आपको हमेशा संभालता आया है और संभालता रहेगा। अगर गलत करेंगे तो आपको ताड़ना भी देगा, आपको सोटे भी लगाएगा, आपको मारेगा भी, आपको दुख भी देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलना, इस पृथ्वी पर रह करके प्रार्थना और विनती करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के न भय से डरेगा और न उस दिन जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में लोगों को परेशान करता है, हताश और निराशा में लाता है। इसीलिए आज तेरे निकट कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तुझे छू नहीं पाएंगे। अगर आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें ताकत देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे और तू दुखित हो, परेशान हो, चिंतित हो। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने जो हमें वचन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें सामर्थ्य दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, हमें हर प्रकार के दुख और तकलीफों से बचाने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं, आपकी महिमा है। आप तो हर एक बातों को पूरा करने वाले, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं सुबह के टाइम पिता, जो भी मसीह भाई बहन अपने दिमाग को स्थिर रख करके सुनते हैं आपके वचन को, अपने दिल पर एक धैर्य रखते, पेशेंस रखते, भरोसा रखते कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा हमारे दुखों को, क्लेशों को, मुसीबत को मिटाएगा। इसी विश्वास के द्वारा वो बने हैं पिता। आपसे प्रार्थना करते, विनती करते हैं। मेरे बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जिनके पास कोई दुख भी नहीं, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन को देख पिता, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके हर प्रकार की प्रॉब्लम को देख मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम चंगाई के लिए मुझसे प्रार्थना करो। जिस तरीके से परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, बहुत मसीह भाई दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को ठीक किया, बहुत परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर तो ये भी कहता है परमेश्वर से अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो उसके कामों से तो पहचानो। उसके काम से आज हमें पहचानना है। अगर उसके नाम से नहीं जानते, उसके काम से, तो हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना काम करता है। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज हमें संभालने वाले हे मेरे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता, नौकरी के लिए प्रार्थना करते करते हैं पिता परमेश्वर। हम समझदार हो कि पिता आपके वचन के अनुसार चल सके मेरे यहोवा परमेश्वर। आज जो छोटे हैं चाहे बड़े हों, किसी भी कैटेगरी, किसी भी एज के क्यों ना इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, उसके हर एक काम हो पिता परमेश्वर। उसके सिर में अगर दर्द हो रहा है यीशु मसीह के नाम से उस हाथ वहां पे रखिए, उस सिर पे वहां पे हाथ रखिए परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसके सिर को छू मेरे परमेश्वर। जो हाथ जहाँ पे रखा है, किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की रुकावट हो, निर्बलताएं हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर। उसको प्लीज कर मेरे यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन। उनके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर। उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को सुनिए, इस मसीह के नाम से अपना पूरा दिल, पूरा दिमाग यहीं पर लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके दिल में, आपके जहन में, उसकी प्रार्थना आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ, उसके पवित्र स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं, इसलिए वो आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आज्ञा देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो आपको आज्ञा देगा कि आप चाहिए, किसी प्रकार की स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, आपके जीवन जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। आप पिता परमेश्वर, अगर आपके
आपके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, जकड़न है, बॉडी किसी भी पार्ट्स में कोई भी दर्द, यीशु मसीह के नाम से जा, यीशु मसीह के नाम से जा मेरे परमेश्वर यहोवा। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, आपके उपदेशों को पिता हम सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जो आज्ञा हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत पिता मजबूत है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आज जो मसीह भाई बहन रो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तो तकलीफों में है, दुख में है, परेशानियां में हताश और निराश हो चुके हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। आज उसके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसके हर एक प्रकार की बुराइयों को पिता परमेश्वर बंद कर दे मेरे परमेश्वर। उसके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, आपने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। जिस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुख में मुसीबत में रो रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसको प्लेस कर इस मसीह के नाम से। जो घर में इस समय पड़े हैं पिता परमेश्वर, जो वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, इसके लिए प्रार्थना करते दुआ करते मेरे परमेश्वर। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, उसको प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके हाथों में इतनी ताकत दे, इतनी भुजाओं में उसको ताकत दे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, कि उसके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों को लड़ सके मेरे यहोवा परमेश्वर। हे मेरे जिंदे जीवित यहोवा परमेश्वर, आप संभालने वाले यहोवा हैं। आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा आपका वचन है पिता परमेश्वर, आकाश में सदा स्थिर रहता है पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई मेरी पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी पिता परमेश्वर। जो मेरे जीवन के आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, जो मेरी पीढ़ी में लोग आएंगे पिता, आपकी सच्चाई बनी रहेगी, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर अपने अनुसार मेरे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, हताशा है, निराशा है, यीशु मसीह के नाम से उसको सब खत्म करने जा रहे हैं मेरा परमेश्वर यहोवा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि यहोवा की आप संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। वो आप पर करुणा करेगा, आप पर दया करेगा। विश्वास करिए कि आपको झिलाएगा परमेश्वर। अगर आप अपने दिल पे इतना चोट खा चुके हैं, आप मर चुके हैं एक समान से, लेकिन परमेश्वर आपको झिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करते, भरोसा रखते, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। कभी किसी प्रकार के दुख और तकलीफ और मुसीबतें उसके सामने जिसके जीवन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जो भी हर घटी और कमी है, इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। उसके घर में पैसे की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी मुसीबत, इस मसीह के नाम से उसको दूर कर मेरे परमेश्वर, दूर कर मेरे परमेश्वर। यह हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर। आज वो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके टूटे हुए दिल को सहारा सिर्फ आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। वो बहुत हताश है, निराश है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े की वजह से पिता परमेश्वर वो चिंतित हैं, हताश और निराशा का सामना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। जिनके सिर में दर्द है पिता इस मसीह के नाम से, जिनको नींद नहीं आते पिता परमेश्वर, चाहे वो रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी समय से मसीह के नाम से उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको प्लीज करेगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इस मसीह के नाम से हम यही दुआ करते हैं, जो नींद में पिता परमेश्वर जिनका ब्लड हाई हो जाता है इस मसीह के नाम से, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर है, मानसिक बीमारी इस मसीह के नाम से, मानसिक मेंटली पिता परमेश्वर वीक है, कमजोर इस मसीह के नाम से, उस पर पिता आप आशीष दीजिए। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर के जीवन को, उसके जीवन को, उसके फिजिकली मेंटेनेंस को, उसके पिता परमेश्वर इसको इतनी ताकत दे, इतनी ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, कि वह आपके वचन में चल सके। आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से, तो जय इस मसीह के नाम से। अगर किसी जीवन में पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी आ चुकी इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको जीवन दे पिता परमेश्वर। आपकी बहुत मसीह भाई बहन के जीवन आपने बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ठीक किया पिता परमेश्वर, बीमारों को ठीक किया पिता परमेश्वर, जो जिनके जीवन में परिवार में बहुत सारा दुख था, तकलीफ से, मुसीबत थी, उसको आपने ठीक किया मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे खुदा ने इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, उसके जीवन की देख रेख कर मेरे परमेश्वर। युवा उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर मेरे मसीह के नाम से, उस पवित्र
पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने लहू को बहाया, इस सृष्टि पर रह के इस संसार में इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपका नाम गूंजे मेरे परमेश्वर, वो आपकी महिमा करे, वो आपको आदर और सम्मान दे मेरे परमेश्वर, वो आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को एक बेहतर एक लाइफ को एंजॉय कर सके मेरे परमेश्वर, उसके जीवन कभी दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े मेरे परमेश्वर यहोवा। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस मसीह के नाम से, धन्य मेरे खुदावन, ये मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें रचा, आपने हमें बनाया, आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करते, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। धन्य मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, आप हमारे संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप हमें ताकत देने वाले हैं, आप हमें ऊर्जा देने वाले हैं, आप हमें एनर्जी देने वाले हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता। हम सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर, जिनके सिर में पिता परमेश्वर दर्द इस मसीह के नाम से जाए, जिनके घबराहट है, उलझन है पिता परमेश्वर, जिनकी खांसी नहीं जाती पिता इस मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू परमेश्वर, उसके जीवन को ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की हर एक घटनाओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते मेरे परमेश्वर, उसको देख मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते पिता, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। जो इस समय बहुत ज़्यादा बीमार इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते, उसके घर के लिए, नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते, जो नौकरी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है मेरे परमेश्वर, उसको नौकरी दे पिता परमेश्वर, उसको जॉब दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने घर को चला सके पिता परमेश्वर, अपने घर की मदद कर सके और अपने लाइफ में कुछ कर सके मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदावन, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें संभालते हैं और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके घर की देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर, उनके कर्जे को देखिए पिता परमेश्वर, जो घर में कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर, उनकी शादी और मैरिज में देख पिता, उसकी हालातों को देख मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यदि किसी मसीह भाई की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है कि हम कैसे पूरा करें, तो विश्वास रखिए और भरोसा रखने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, विनती करिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग निकालेगा, एक नया रास्ता निकालेगा, तो वो कि सरल होगा, उत्तम होगा, उसमें फल होंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसीलिए अगर आपके जीवन में बहुत से कर्जा हो चुका है, बहुत कर्जा हो चुका, अब आपके माइंड में, आपके दिमाग में ही बात चलती है, हमको समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस कर्जे को हम कैसे भरेंगे। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस मसीह के नाम से उसके वचन में विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग निकालेगा जिसमें आपके लिए फायदा होगा। परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, बहुत कुछ देगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज उनकी देख रेख कर मेरे परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की बीमारी से, रोगाणु से, निर्बलताएं से जूझ रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिनके पिता परमेश्वर पथरी इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से, उसको ब्लेस कर, उसको छू कर, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको चंगा कर मेरे यहोवा परमेश्वर। इनकी खून की कमी इस मसीह के नाम से उसके जीवन में पिता परमेश्वर देख, उसके खून को दूर कर मेरे परमेश्वर। इनके पैरों में, सिर में दर्द, इस प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से कुछ भी हो, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, जलन, किसी प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से क्यों न हो, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, पैरों में दर्द है, पीलिया हो चुकी है इस मसीह के नाम से, ये हर एक प्रकार की मधुमेह की बीमारी के लिए प्रार्थना करते और दुआ करते पिता परमेश्वर। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, पिंपल्स के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके चेहरे पर, स्किन पर किसी प्रकार के पिंपल्स, किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं पिता परमेश्वर, उसको मिटा दे इस मसीह के नाम से। उस चेहरे पर हाथ रखिए और परमेश्वर से कहिए पिता परमेश्वर, ये आपका पवित्र हाथ है पिता परमेश्वर, मेरे चेहरे पर रखा है पिता परमेश्वर, जिसने आपने हाथों से अपने बनाया था इस चेहरे को, उसी को आज आप अच्छा करने जा रहे हैं, उसी को आज मुक्त करने जा रहे हैं, उसी को आज बीमारी से मुक्त करने जा रहे हैं, हर प्रकार के रोगाणु बिछाड़ू से मुक्त करने जा रहे हैं। उस पवित्र परमेश्वर के हाथ को अपने सिर पर रखे और कहे पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से कि खुदा आपने मुझे चंगा किया, आपने मेरे चेहरे को ठीक किया, आपने मेरी बॉडी को ठीक किया, आपने मुझे दिमाग दिया,
दिया, आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे सब कुछ दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतें पूरी करने जा रहा है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने जा रहा है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां सुनते हैं मेरे परमेश्वर, यह हुआ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो अपनी गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन बहुत आय से आप आशीष दें पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए पिता। आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, जुकाम, बुखार, सर्दी, अनेक प्रकार की समस्याएं, लाइफ से, जीवन से, घर के लिए चंगाई, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, हर प्रकार के कर्ज, दुख, मुसीबत यीशु मसीह के नाम से अच्छा था, यीशु मसीह के नाम से अच्छा, यीशु मसीह के नाम से उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपने उसको प्लेस किया, उसको चंगा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।